दोस्तों, नमो बुद्धाय। आज हम फिर से तथागत गौतम बुद्ध की एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर है। आज आपको हम बताएंगे कि बुद्ध का सिद्धांत क्या था। वैसे तो बुद्ध ने बहुत ही उपदेश दिए हैं जिनको हम पूरी तरीके से नहीं जान सकते हैं, लेकिन हम कुछ आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आज बुद्ध का सिद्धांत। बुद्ध नाम सामान्यता अहिंसा के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है। अहिंसा को ही उनकी शिक्षाओं व उपदेशों का समस्त सार माना जाता है। उसे ही उनका प्रारंभ व अंत समझा जाता है। बहुत कम व्यक्ति इस बात को जानते हैं कि बुद्ध ने जो उपदेश दिए वे बहुत ही व्यापक हैं, अहिंसा से बहुत बढ़कर है। इसलिए यह आवश्यक है कि उनके सिद्धांतों को विचार पूर्वक प्रस्तुत किया जाए। मैंने त्रिपिटक का अध्ययन किया है। उस अध्ययन से मैंने जो समझा मैं आगे उसका उल्लेख कर रहा हूँ। मुक्त समाज के लिए धर्म आवश्यक है। बुद्ध ने कहा है, सभी धर्म अंगीकार करने योग्य नहीं होते हैं। धर्म का संबंध जीवन की वास्तविकताओं से होना चाहिए, न कि ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग या पृथ्वी के संबंध में सिद्धांतों से तथा अनुमान मात्र निराधार कल्पना से भी नहीं होना चाहिए। ईश्वर को धर्म का केंद्र बनाना अनुचित है। आत्मा की मुक्ति या मोक्ष को धर्म का केंद्र बनाना अनुचित है। पशु बलि को धर्म का केंद्र बनाना अनुचित है। वास्तविक धर्म का वास मनुष्य के हृदय में होता है, शास्त्रों में नहीं। धर्म के कुल मनुष्य या नैतिक होने चाहिए। यदि नहीं तो धर्म एक क्रूर अंधविश्वास है, जैसा कि आजकल काफी चल रहा है। जीवन का आदर्श केवल नैतिकता होना चाहिए। मानव को मानव का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि ईश्वर नहीं है, अतः नैतिकता जीवन का नियम या कानूनन होना चाहिए। धर्म का कार्य विश्व का पुनः निर्माण करना तथा उसे प्रसन्न रखना है, उसकी उत्पत्ति या उसके अंत की व्याख्या करना नहीं। संसार में दुख स्वार्थों के टकराव के कारण होता है और इसे समाधान का एकमात्र तरीका अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने में है। अष्टांगिक मार्ग सभी मनुष्यों को अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें आदर्शवादी मानव बनाते हैं। निजी संपत्ति के स्वामित्व के अधिकार से शक्ति का एक वर्ग के हाथ में आ जाती है, दूसरे वर्ग को दुख मिलता है। तमाम आप देख रहे होंगे जो शासन में रहते हैं वो अपने ही लोगों को लाभ पहुंचाते हैं और अपने जो विचारों के विरोधी होते हैं वे तरह तरह से उन लोगों को परेशान करते हैं। समाज के हित के लिए यह आवश्यक है कि इस दुख का निरोध, इसके कारण का निरोध करके किया जाए। तथागत गौतम बुद्ध ने सभी कहा, सभी मानव समान है। मनुष्य का मापदंड का उसका गुण होता है। सभी मनुष्य के गुण ही उनके मापदंड के अनुसार जानते हैं। उनके गुणों के अनुसार ही हमें उनका मापदंड करना चाहिए, ना कि किसी के जन्म से, उच्च कुल में जन्म होने से या किसी जाति में या किसी धर्म विशेष में जन्म लेने से कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता है। उच्च आदर्श महत्वपूर्ण होते हैं। उसके अंदर करुणा, शील, दया, मानवता, वो समस्त लोगों के बारे में क्या सोचता है, कैसे उनके बारे में व्यवहार करता है, यह हमें देखना पड़ता है। जीवों के प्रति दया भाव रखना या तमाम जो हमारे आसपास हैं किसी को भी कष्ट न देना, ऐसा बुद्ध का सिद्धांत है। सबके प्रति मैत्री, सहिष्णुता व भाईचारे का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। हमें सबके प्रति प्रेम से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बुद्ध ने कहा है कि
हम वो ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो हमें पसंद ना हो। हम वही सब कार्य करें जो हमें पसंद हो। किसी को कष्ट ना पहुँचे, किसी को शारीरिक या मानसिक पीड़ा नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। वह अपनी मनचाही शिक्षा प्राप्त कर सकता है और उनको सभी मनुष्यों को, समाज को पूरा सहयोग करना चाहिए। मनुष्य को जीवित रहने के लिए शिक्षा उतनी ही आवश्यकता है जितनी भोजन की है। एक मनुष्य ज्ञान की भूख बहुत ही जरूरी है। जिनके अंदर ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, तर्क बुद्धि नहीं है, सोचने की, समझने की शक्ति नहीं है, ऐसे मनुष्य बहुत ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं और एक ऐसा जीवन जीते हैं जिसे हम अंधकारमय जीवन कहते हैं। अच्छा किंतु आचरण विहीन ज्ञान खतरनाक होता है। अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान है लेकिन वह आचरण से ठीक नहीं है, उसके आचार विचार ठीक नहीं है, उसकी बोलना, चलना, समझना, उठना, बैठना ठीक नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति कितना ही ज्ञानवान क्यों ना हो, समाज में उसको इज्जत नहीं मिलेगी। कोई वस्तु संदेह से परे नहीं है। कोई भी बंधन सदा के लिए नहीं होता। प्रत्येक वस्तु छानबीन तथा परिश्रम का विषय होती है। कोई वस्तु निश्चित तथा अंतिम नहीं होती है। प्रत्येक वस्तु कारण कार्य संबंध के नियम पर आधारित होती है। कोई भी वस्तु स्थायी या सनातन नहीं है, सभी परिवर्तनशील है। आप देख रहे होंगे कि आप काफी चीजें लाए होंगे और वो धीरे धीरे नष्ट होती रहती हैं हमारे आंखों के सामने। इसी प्रकार मनुष्य का भी जीवन दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो परिवर्तनशील है। वो क्रमशः यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। युद्ध यदि सत्य तथा न्याय के लिए न हो तो वह अनुचित है। विजेता के पराजित के प्रति कर्तव्य होते हैं। बुद्ध का संक्षिप्त रूप में यही सिद्धांत है। यह कितना प्राचीन है परंतु कितना नवीन है। उनके उपदेश कितने व्यापक तथा कितने गंभीर हैं। तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज पूरे एशिया महाद्वीप में फैली हुई हैं। पूरी दुनिया में बुद्धिज्म फैला हुआ है। तमाम देश विदेश के सभी बुद्ध प्रेमी जो बुद्धिज्म में अपनी आस्था रखते हैं वो भारत में आते हैं। यहाँ पर बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थानों पर भ्रमण करते हैं, घूमते हैं और बौद्ध साहित्य को वो अपने साथ ले जाते हैं। अपने देश में, अपने समाज में बुद्ध की शिक्षाओं को प्रसारित कर रहे हैं। ऐसे तथागत गौतम बुद्ध भारत के लिए विश्व गुरु होने का गौरव प्रदान करते हैं। हम सबको भी बुद्धिज्म की शिक्षाओं को आगे बढ़ाना चाहिए और बुद्ध की सभी शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए। दोस्तों, बुद्ध ने हमेशा मानवता पर जोर दिया है, करुणा पर जोर दिया है, दया पर जोर दिया है, शील पर जोर दिया है। जिस मनुष्य के अंदर दया नहीं, करुणा नहीं है, शील नहीं है, वो मनुष्य पूर्ण मनुष्य नहीं है। इसीलिए सभी को ज्ञानवान होना चाहिए, सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध ने अपना सारा जीवन इसी मानवता के लिए समर्पित कर दिया है और उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से पूरे देश को, तमाम समाज को, उनके समय जो भी राजा थे उन राजाओं ने भी बुद्ध की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए तमाम स्तूपों का निर्माण कराया। तथागत गौतम बुद्ध आज उनकी शिक्षा हमारे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सभी भाइयों को तथागत गौतम बुद्ध
के वचनों को ध्यान रखना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।